गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में पलटू साहिब की बाणी ली गई है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया हुआ है कैसे हमारे सब दुख दूर होते हैं। हम सब अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई भी कष्ट में नहीं रहना चाहता, लेकिन हम इतनी कोशिशें करने के बावजूद अपने दुख को दूर नहीं कर पाते। हम अनेकों तरह के उपाय करते हैं, सुखी होने की भी कई तरह से कोशिश करते हैं, पर दुख वैसा का वैसा ही रहता है, हम सुखी नहीं हो पाते। हमें सुखी करने के लिए ही आप आज के इस सत्संग द्वारा हमें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर उन्नति करके हम भी अपने भीतर सच्ची शांति, सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बाहर का जो सुख है, स्मरण रहे, सच्चा सुख भीतर से उपलब्ध होता है, बाहर से कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। अगर हमें सच में सुखी होना है तो पहले अपने भीतर का इलाज करना होगा, फिर बाहर की मुसीबतों का भी इलाज अपने आप ही होना शुरू हो जाता। अगर भीतर दुख में हो तो बाहर की हर मुसीबत, हर परेशानी आपको और दुखी करती चली जाएगी। फिर एक दिन आएगा जब बाहर की सब परेशानियां बोझ लगने लग जाएंगी। पर अगर अपने भीतर शांति हो, भीतर सुख का झरना बहता हो, तो बाहर की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि जब आप अंतस में जाओगे तो आपकी बाहर की परेशानियां खत्म हो जाएं। बाहर की परेशानियां तो चलती ही रहेंगी, लेकिन जब अंतस में जाओगे तो उससे आपके जीवन में यह बदलाव आएगा, परेशानियों में होते हुए भी आप सुखी रहने की कला सीख जाएंगे। चाहे बाहर कितना भी दुख हो, जीवन कितने भी दुख से भरा हो, आपके भीतर सदा सुख बरकरार ही रहेगा। यह एक ऐसा सुख है, ऐसा सुख जो सदा बरकरार रहता है, हर हालात में सदा बना रहता है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? अपने भीतर उतरकर। भीतर कैसे उतरा जाता है? उन जीवों की संगति करके जो माया की तरफ ना भागते, जो माया की तरफ भाग रहे हैं। अगर हम उन जीवों की संगति करते हैं तो धीरे धीरे हम भी माया की ओर भागना शुरू कर देंगे। पदार्थों के पीछे भागना, धन के पीछे भागना, इस दुनिया के पीछे भागना शुरू कर देंगे। ऐसे हमारी मुसीबतों का हल नहीं होगा, बल्कि ऐसे हमारी मुसीबतें और परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। हमें चाहिए हम मनमुखों का साथ छोड़कर गुरुमुखों का संग करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा की शरण में जाना। परमात्मा की शरण में गए बगैर दुख नहीं मिटता, और परमात्मा की शरण में जाने का हमें रास्ता मालूम नहीं है। ऐसे में हमारे सामने क्या रास्ता बचता है कि हम किसी ऐसे का साथ लें जिसे मालिक तक पहुंचने की खबर है। जो मालिक तक पहुंचा हुआ है उसमें समाकर उसी का रूप हो गया। वह कौन है जो परमात्मा के सबसे निकट है? उसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए। सबसे पहले आप समझाते हैं उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस कुल मालिक के जो सबसे निकट है, सबसे नजदीक रहने वाला है, वह संत है, वह सतगुरु है। जो कुछ संत चाहते हैं वही होता है, और हम भी यह जानते हैं कि जो संत सतगुरु चाहते हैं वही मालिक करता है, वही होता है। इसीलिए हम भी अपने दुखों को लेकर सतगुरु के पास पहुंचते हैं, ताकि सतगुरु उस परमात्मा से कहकर हमारे जीवन से दुख को कम करें। इसलिए हम अपनी बीमारियां लेकर सतगुरु के पास पहुंचते हैं, ताकि वह परमात्मा हमारी बीमारियों का इलाज करे। सतगुरु परमात्मा के सबसे निकट है। जिन्हें भी परमात्मा से मिलना हो, उन्हें चाहिए कि वे सबसे पहले किसी सतगुरु की खोज करें, और सतगुरु पूर्ण सतगुरु होना चाहिए। ऐसा सद्गुरु जिसने भीतर शब्द के रहस्य को पा लिया हो, जिसने भीतर अपनी आत्मा को पा लिया, जो हमें भी उस शब्द से जुड़ने का मार्ग दिखा सके, जो हमें भी उस शब्द से जोड़ सके।
शब्द की महिमा सुन लेने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। परमात्मा, कुल मालिक या सदगुरु की महिमा सुन लेने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आत्मा की महिमा सुन लेने से, आत्मा का गुणगान सुन लेने से हमें कोई लाभ नहीं होने। जब हमें शब्द की उपलब्धि होगी, आत्मा की उपलब्धि होगी, परमात्मा की उपलब्धि होगी, तब कहीं जाकर हमें कोई लाभ होने वाला है। उससे पहले हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में चले जाना बड़ा आवश्यक है, ताकि उससे मार्ग लेकर हमें भी शब्द की उपलब्धि हो जाए, हम भी शब्द से जुड़ सकें, हमारा भी मालिक से मिलाप हो जाए, हम भी मालिक से जुड़ सकें। मालिक से जुड़कर हर तरह की तकलीफ दूर हो जाती। मालिक से जुड़कर जीवन में प्रेम ही प्रेम बरसता है, आनंद ही आनंद बरसता है। यही तो उस मालिक से जुड़ने की खूबी है। यदि मालिक से जुड़कर आनंद की बरसात ना होती तो उस मालिक से जुड़ने का फिर क्या मकसद रह जाता। संसार में दुख पाते हैं, पीड़ा पाते हैं, इसीलिए तो मालिक की शरण में जाते, इसीलिए तो सदगुरु की शरण में जाते। यदि मालिक की शरण में जाकर भी आनंद की उपलब्धि ना हो, तब फिर संसार में जीवन बिताने में और मालिक की शरण में जीवन बिताने में क्या फर्क। मालिक की शरण में जाकर दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं होता। मालिक की शरण में जाकर आनंद की बरसात होती है। मालिक की शरण में जाकर भी हम उस आनंद की बरसात से वंचित रह जाते, हम उस प्रेम की बरसात से वंचित रह जाते हैं। हम खाली के खाली रह जाते हैं। इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। ना वह परमात्मा, न जीवन में सुख, न जीवन में शांति, कुछ भी हाथ नहीं लगता। किस कारण हाथ नहीं लगता? इस कारण हाथ नहीं लगता कि वह परमात्मा तब तक हमें नहीं मिलता, वह शब्द हमें तब तक नहीं मिलता, उस शब्द से तब तक मिलाप नहीं होता जब तक हमारी नीयत में खराबी है, जब तक हमारी नीयत साफ नहीं है। आनंद की बरसात, प्रेम की बरसात तो मालिक से मिलकर अवश्य ही होती है, लेकिन मालिक से मिलना ऐसे ही थोड़ी हो जाता। मालिक से मिलना तो तब होता है जब आपके भीतर पूरी तरह सफाई हो जाती। किसी के प्रति न क्रोध का विचार उठता है, किसी के प्रति न काम का विचार उठता है, किसी के प्रति न लोभ का विचार उठता है, ना ही किसी अन्य तरह का विचार उठता है। जब आप पूर्ण शून्य में प्रवेश करते, तब कहीं जाकर आपका परमात्मा से मिलाप होता। लेकिन हम पूर्ण शून्य में कब उतर पाते? हम तो विचारों में ही उतरे रहते हैं, ख्यालों में ही उतरे रहते। सारा दिन हम ख्यालों की नैया पे सवार रहते, सारा दिन हम विचारों की किश्ती लेकर संसार सागर में गोते खाते रहते। संत सदगुरु आते हैं, हमें उपदेश देते हैं, शून्य में प्रवेश करो। हम विचारों में प्रवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। हम विचारों में ही प्रवेश कर जाते हैं, विचारों में ही उलझे रहते हैं, ख्यालों में ही उलझे रहते हैं। माँ बाप ने कुछ कह दिया तो सारा दिन उनके प्रति भीतर ख्यालों में खो गए। हो सकता है क्रोध के विचारों में खो गए हो सकता है निराशा के विचारों में खो गए हो सकता है तकलीफ के विचारों में खो गए। पति कुछ कह देता है तो उससे जुड़े विचारों में खोए रहते, पत्नी कुछ कह देती है तो सारा दिन उससे जुड़े विचारों में खोए खोए व्यतीत हो जाता। हमारे जीवन में कुछ भी घट जाता है तो हम उसे लेकर न जाने कितने कितने दिनों तक बैठे रहते। भीतर हम उस घटना को छोड़ते ही नहीं, भीतर हम उस बात को छोड़ते ही नहीं। हम उस बात को कई कई दिनों तक भीतर खींचते रहते। घटना घट जाती है, बीत जाती है, लेकिन हम घटना को अपने साथ लिए चलते। माँ बाप हमें सुबह सवेरे कुछ कह देते हैं, कोई ताहना मार देते। ताहना तो सुबह बजता है, लेकिन रात तक ताहना भीतर चुभता ही रह जाता, और रात तक वह ताहना भीतर इतना पक्का हो जाता है कि उसकी पीड़ा कई कई दिनों तक खाती है। कई कई दिनों तक आप उस ताहने से जुड़े विचारों में खोए रहते। किसी न किसी ढंग से कोई न कोई विचार आपको पकड़े रखता है, या क्रोध का पकड़ लेगा, या किसी और अन्य तरह का विचार पकड़ लेगा, जिस कारण रिश्तों में तकरार पैदा हो जाए। जो विचारों में उलझ जाते हैं, जो विचारों को सत्य मान लेते हैं, उनका जीवन विक्षिप्त होता चला जाता, क्योंकि घटना तो बीत जाती है, लेकिन वे घटना में ही उलझे रह जाते। घटना बीते हुए तो काफी समय निकल जाता है, लेकिन वे भीतर
विचारों द्वारा या ख्यालों द्वारा उस घटना को नहीं भूल पाते जो उन्हें दुख पहुंचा गई। उस बात को नहीं भूल पाते, दूसरों की उन बातों को नहीं भूल पाते जो उन्हें पीड़ा देगी। वे उन बातों को भीतर विचारों के जरिए नए नए ढंग से निर्मित करते रहते, उन बातों को छोड़ते हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी घटनाओं के पीछे ही मत फंसे रहो। जो बीतना था बीत गया, जो होना था हो गया, अब उसे बदलने का कोई उपाय नहीं। उसके प्रति चिंतित होकर कोई लाभ नहीं होगा, उसके प्रति निराश होकर भी कोई लाभ नहीं होगा। उसके प्रति कुछ भी मत करो। जो आगे हो उसके लिए सतर्क हो जाओ। पीछे जो बीत गया अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे के लिए यह ख्याल रखना कि कोई भी बात आपके साथ सदा के लिए ना बनी रह जाए, कई कई दिनों तक ना बनी रह जाए। कोई भी घटना आपके भीतर घर ना कर जाए। जो बाहर से बीत जाए वह भीतर से भी बीत जाए, उसे भीतर भी अपने साथ लेकर नहीं चलना। जो बाहर छोड़ दिया वह भीतर भी छोड़ देना। भीतर की पकड़ नहीं छूटती, बाहर तो सब छूटता चला जाता। बाहर तो धन छूटता चला जाता है, अपने छूटते चले जाते हैं, सपने छूटते चले जाते हैं, शरीर छूटता चला जाता है, संसार छूटता चला जाता। लेकिन भीतर पकड़ नहीं छूटती, न संसार की, न धन की, न मन की, न तन की। ये पकड़ हमें विचारों में उलझाए रखती है। ये पकड़ हमें माया में उलझाए रखती है। ये पकड़ हमें सत्य की खबर नहीं लगने देती। ये पकड़ हमें उस परमात्मा, उस कुल मालिक की खबर नहीं लगने देती जो हमारे ही भीतर बैठा हो। भीतर बैठे परमात्मा तक पहुंचना हो तो पहले माया के इस पर्दे से परे जाना होगा। पहले माया का यह पर्दा हटाना। माया के पर्दे में फंसे रहे तो परमात्मा की खबर ना लगेगी। माया के पर्दे में हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक हमने मन का साथ दिया है, जब तक हम मन को नहीं ठहरा पाए, जब तक हम मन में उलझे। किसी भी तरह के विचार में उलझे रहो, चाहे क्रोध के विचार में उलझे रहो, प्रेम के विचार में उलझे रहो, शांति के विचार में उलझे रहो, अशांति के विचार में उलझे रहो, गुरु के विचार में उलझे रहो, परमात्मा के विचार में उलझे रहो। प्रत्येक तरह का विचार भीतर के पूर्ण शून्य में प्रवेश करने में बाधा बन जाता है। जब तक हम पूर्ण शून्य में प्रवेश नहीं करते तब तक हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता, भीतर गूंजते शब्द से मिलाप नहीं हो पाता। परमात्मा से मिलाप करना है तो भीतर पूर्ण शून्य में प्रवेश करना होगा। किसी तरह का भीतर कोई विचार ना हो, किसी तरह की भीतर कोई कल्पना ना हो। कहने का अर्थ है कि भीतर मन की मौजूदगी ना हो। मन की मौजूदगी सदा बाधा बनती रहेगी। मन की मौजूदगी सदा संसार की तरफ लेकर जाती रहेगी। मन की मौजूदगी धन के पीछे भगाएगी, तन के पीछे भगाएगी, लोगों के पीछे भगाएगी, अनेकों तरफ भगाएगी, लेकिन कभी भी ठहरने का मौका नहीं देगी। मन की मौजूदगी अक्सर कहती रहेगी कि भागो, उपलब्ध करो और आराम से बैठो, लेकिन कभी भी आराम से बैठने का समय नहीं आएगा। आज ही आराम से बैठ सकते हो, आज ही भागने की कोई आवश्यकता नहीं। मन कल आराम करने को कहेगा, आप आज ही आराम कर सकते हैं। मन के पीछे लगकर कल की आकांक्षा में मत पड़ो। कल कभी नहीं आता, कल का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो आज का ही है। आज ही में जीना पड़ेगा, आज ही में जागना भी पड़ेगा, और एक ना एक दिन इस सत्य के प्रति जागना ही पड़ेगा कि हम अभी और इस क्षण में जी रहे, न आने वाले कल में, न बीते हुए कल। हम फंसे रह जाते हैं आने वाले कल की कल्पनाओं में या बीते हुए कल की कल्पना, बीते हुए कल के विचारों में या आने वाले कल के विचारों। जब तक हम आने वाले कल की चिंता में पड़े हैं या बीते हुए कल की चिंता में पड़े हैं, तब तक हम आज इसी क्षण में मौजूद नहीं हो पाएंगे। हमारी मौजूदगी इस क्षण में नहीं हो पाएगी। या तो हम भविष्य में उलझ जाएंगे या अतीत में उलझ जाएंगे। जो कोई भी इस क्षण को चूक जाता है, अभी को चूक जाता है, कल पर जिसकी नजर है वह परमात्मा से चूक जाता है। जो इसी क्षण में उतर जाता है अपने अंतस में, इसी क्षण में मौजूद हो जाता है, न कल के ख्यालों में भटकता है, केवल और केवल वर्तमान में मौजूद हो जाता है, उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है।
वर्तमान में मौजूद होने के लिए हमें कई दिनों के लिए अभ्यास करना पड़ता है इस मन को ठहराने के लिए। ये मन इतनी आसानी से नहीं ठहर जाता। ये मन या तो अतीत में उलझाए रखता है या भविष्य की कल्पना में उलझाए रखता है। वर्तमान में यह कभी मौजूद होने का हमें अवसर नहीं देता। यही इसका खेल है। जो पूर्ण वर्तमान में मौजूद हो जाता है उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए मन को यह काम दिया गया है कि मन रूह को परमात्मा की खबर न लगने दे, इसे वर्तमान के क्षण की खबर न लगने दे, इसे भविष्य या अतीत में उलझाए रखे। मन अतीत के विचारों में भी उलझाए रखता है। हम उन्हीं के बारे में सोच सोच कर, उन्हीं में जी जी कर अपनी आधी जिंदगी बिता देते। हम अपनी पूरी जिंदगी भविष्य या अतीत के विचारों में ही व्यतीत कर देते। हम वर्तमान के क्षण से सदा ही चूकते चले जाते हैं। वर्तमान के क्षण में हमें जीने का कोई मौका नहीं मिलता। हम अभी इसी क्षण में नहीं जागते। यदि हमें जागना भी है, यदि हमें अंतस में डुबकी भी मारनी है, तो मन उसके प्रति भी कल के विचार निर्मित कर देगा। मन कहेगा आज संसारी काम कर लेते हैं, अभी घर बार का काम कर लेते हैं, बाजार जा आते हैं, सामान ले आते हैं, बंदगी कल कर लेंगे। मन सदा कल पर टालता रहेगा और आप जब तक वर्तमान में मौजूद न हुए, अभी इसी क्षण में मौजूद न हो, तब तक परमात्मा से चूकते चले। निरंतर भजन बंदगी करने वाले साधक एक न एक दिन वर्तमान के क्षण को हासिल कर लेते हैं, उस क्षण को जिस क्षण में परमात्मा से मिलाप होता है। वे भविष्य और अतीत के विचारों से अपने आप को मुक्त कर लेते। ना मात्र भविष्य और अतीत के विचार, बल्कि प्रत्येक तरह के विचार से, प्रत्येक तरह की कल्पना से, अर्थात इस मन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस मन से अपने को परे कर लेते। इस मन से परे होते ही भीतर के शून्य की खबर लगती है, उस परमात्मा से मिलाप होता। लेकिन इस शून्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वह हमें पूर्ण सद्गुरु द्वारा मिलता है, सद्गुरु की संगत करके मिलता है, सद्गुरु की शिक्षा पर चलकर मिलता है। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाए। परमात्मा संतों के कहने में है, वे जो करें सो होए। यहां तक कि परमात्मा उनके हुक्म में रहता है, हुक्म में उनके साहिब। परमात्मा संत की कही हुई हर बात को मानता है, उनकी बात को टालता नहीं। अगर जीव और परमात्मा के बीच गुरु ना हो तो जीव कभी परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। मालिक जब भी मिलेगा गुरु के जरिए ही मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिलता तो परमात्मा भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता, मिल तो सकता है, लेकिन अंतर में उतरकर भी ऐसे अनेकों मार्ग हैं जिनमें भटकन हो जाती है, जिनमें जीव भटक जाता। अंतस में उतरकर कोई एक ही मार्ग नहीं जो आपको सिर्फ परमात्मा तक ले जाता। अंतस में कई मार्ग, अंतस में एक मार्ग परमात्मा तक भी ले जाता है। कोई कोई साधक उस मार्ग पर चलता, वरना बहुत से साधक अंतस में उतरकर अंतस के मार्गों में भटक जाते हैं। अंतस में अनेकों तरह के मार्ग हैं। कोई मार्ग आपको लोभ के रास्ते भी ले जा सकता है, कोई मार्ग आपको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है, विज्ञान में विकसित होने के मार्ग पर ले जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मार्ग आपको परमात्मा तक नहीं ले जा पाता। परमात्मा तक किस मार्ग से जाना है उसकी जानकारी ही हमें पूर्ण सद्गुरु देता है। अंतस में अनेकों मार्ग हैं, हम उन पर भटक न जाएं। हम अंतस में उतरकर सही मार्ग पर ही उन्नति करें, उस परमात्मा के मार्ग पर ही चलें। उसके लिए हमें संत सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सद्गुरु को भीतर के प्रत्येक मार्ग की खबर है। उसने हमसे पहले भीतर के मार्ग पर उन्नति की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु की शरण में जाएं और उनके मार्ग पर चलकर, उनके कहे अनुसार चलकर सही मार्ग पर उन्नति करें, परमात्मा से मिल जाए। भीतर उतरकर भटक नहीं जाना। भीतर उतरकर भटक गए तो परमात्मा से मिलाप नहीं होगा। भीतर उतरकर कई तरह के लोभ भी प्रकट होते। वे लोभ यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो व्यक्ति उन्नति करने की बजाय नीचे की तरफ गिरता चला जाता। परमात्मा को पाने में वह सक्षम होता है जो भीतर उतरकर, उस तल पर उतरकर किसी तरह के लोभ में नहीं फंसता, किसी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं फंसता।
वरना तो बहुत से लोग रिद्धि सिद्धियों के लोभ में आकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति बर्बाद कर बैठते हैं। उनका परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता। इसलिए संतों की शरण में जाना चाहिए, पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि जब हम अभ्यास द्वारा अपने अंतस में उतरें, अंतस में कई मार्ग जब हमारे पास हों, तब वह सद्गुरु हमें सही मार्ग की ओर इशारा करें। यदि सद्गुरु हमें सही मार्ग का ज्ञान ना दे तो हम भीतर के मार्गों पर भटक जाए, परमात्मा तक ना पहुंचे, न जाने किस मार्ग पर निकल जाए। हमें अभी भीतर का कोई ज्ञान नहीं। जब तक हम भीतर उन मार्गों पर पहुंचे नहीं, हमें यह भी खबर नहीं लगेगी कि भीतर कौन कौन से मार्ग। जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चले जिस मार्ग पर चलकर परमात्मा से मिलाप होता है, तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए किस मार्ग पर यात्रा करनी पड़ती। जब तक हमने स्वयं उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लिया, तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उस परमात्मा से आज दिन तक किसी का मिलाप हुआ भी है या नहीं। वैसे तो हम मान लेते हैं कि संत सद्गुरुओं का परमात्मा से मिलाप हुआ, लेकिन मानना और बात है। जब आपका स्वयं का मिलाप हो जाता है तब आप जान जाते हैं, मानते नहीं हैं, तब आपको यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा से मिलाप किया जा सकता। लेकिन यदि आप लोगों की तरफ देखें तो लोग अवश्य ही परमात्मा की पूजा प्रार्थना करते हैं, पर परमात्मा से मिलाप करने की उनके भीतर कोई चाह नहीं। परमात्मा से मिलाप हर कोई नहीं करना चाहता। कई हैं जो अपने प्रेमी से मिलाप कर लेना चाहते हैं, कई हैं जो धन से मिलाप कर लेना चाहते हैं, कई हैं जो मकान से मिलाप कर लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेना चाहता। परमात्मा को पूजते हैं ताकि धन की उपलब्धि हो सके, अच्छे बड़े मकान की उपलब्धि हो सके, संस्कारी बच्चों की उपलब्धि हो सके, लेकिन परमात्मा को इसलिए नहीं पूछते कि परमात्मा की उपलब्धि हो सके। परमात्मा को कोई नहीं पाना चाहता, लेकिन परमात्मा के जरिए सब कुछ पाना चाहते हैं। जो परमात्मा को पा लेता है वे सब कुछ पा लेते हैं। जो सब कुछ पा लेना चाहते हैं वे परमात्मा से तो चूकते ही चूकते हैं, और संसार में जो उन्होंने पाया है वे भी उन्हें छोड़ जाना पड़ता है, उनसे भी चूक जाते। इस संसार में सब कुछ पाने का तो कोई उपाय नहीं। जितना पाया है उतना भी छोड़ जाना पड़ेगा, उतना भी अपने साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं। हम परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, हम सद्गुरु से परमात्मा को नहीं मांगते, लेकिन हम परमात्मा से अनेकों चीजें मांग लेते हैं, हम सद्गुरु से अनेकों चीजें मांग लेते। अबल तो जिंदगी में कुछ मांगो मत, जो मिलना है उसकी दया मेहर से मिल जाना है। और यदि आप अच्छे कर्म जीवन में करते हैं तो आपको उसका अच्छा ही फल मिलता। हमारे बुरे कर्म होते हैं जो हमें जिंदगी में बुरा फल मिलता रहता है, दुख उठाने पड़ते। या तो हम किसी के प्रति गलत बात बोल देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, या किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं। चाहे किसी की निंदा करके किसी को दुख दो, या किसी के साथ ऐसा मजाक करो जिससे उसको पीड़ा पहुंचती हो, उसका फल भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा बुरा कर्म नहीं किया तो हमें अच्छा ही नतीजा मिलना चाहिए। यदि हमने छोटी छोटी गलतियां भी की हैं, छोटे छोटे बुरे कर्म भी किए हैं, तो उनका भी हिसाब किताब है, उनका भी हिसाब करना पड़ता है। इसी कारण से यह बार बार समझाया जाता है कि अपनी नीयत को साफ रखें। यदि नीयत साफ होगी, विचार अच्छे होंगे, विचारों में गंदगी न होगी, तो आपको जीवन में दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पीड़ा का सामना नहीं करते रहना पड़ेगा। हमारे जब विचार गलत होते हैं, जब वे बार बार भीतर दौड़ते रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो वे हमारे कर्मों में तब्दील हो जाते हैं। फिर हम उसी गलत सोच के अनुसार कर्म कर बैठते हैं और उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। फिर चाहे आप किसी की चुगली ही क्यों ना करते, यह मत समझना कि चुगली करने में किसी को कोई दुख नहीं पहुंचता हो। यदि आप जीवन में बेईमानी करते हैं तो जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है, पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यूं ही नहीं, बार बार हमें समझाया जाता है कि ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करो, नेक नीयत से अपना जीवन व्यतीत करो, अच्छी सोच से अपना जीवन व्यतीत करो। गलत सोच, गलत विचार, बुरी नीयत हमें बुरे कर्मों की तरफ ले जाती। जब हम कर्म कर बैठे
तो हिसाब बन गया, हिसाब बन गया तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। गलत कर्म किया तो दुख के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा, सही कर्म किया तो सुख के रूप में उसका भुगतान करना पड़ेगा। यह मत सोचना वह परमात्मा आपके जीवन में दुख देता है या दूसरे लोग आपके जीवन में दुख देते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में अपने दुख का कारण स्वयं ही हैं। यदि आप चाहें सुखी होना तो आप सुखी भी हो सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता सुखी होने से। उस मालिक पर भरोसा करके इस मन को छोड़ दीजिए, अभी इसी क्षण सुख की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन यह मन नहीं छूटता, ये विचार नहीं छूटते। हम तो परमात्मा के पास भी जब जाते हैं तो हम परमात्मा से संसारिक मांगे ही करते हैं। इस कदर हमारा मन हम पर हावी है, इस कदर हमारा मन बाहर भटक रहा है कि हम परमात्मा की शरण में बैठकर भी बाहर के विचारों में खोए हुए। परमात्मा की शरण में बैठकर जो मन में नहीं खोया है, संसार के विचारों में नहीं खोया, वह चाहे कुछ ना मांगे उसे सब मिल जाता। जो परमात्मा की शरण में बैठकर संसारिक विचारों में ही खोया है, वह चाहे कुछ भी मांगता रहे, वह खाली का खाली रह जाता। सब मिल भी जाए तब भी खाली रह जाओगे। आज अगर सब मिल भी जाता है तो कल मृत्यु आएगी और फिर हाथ खाली हो जाए। इस संसार में हाथ कभी नहीं भरते। अगर खुद से प्रयास करके भरो तो मृत्यु आकर खाली कर देती। अगर खुद से कोई प्रयास न करो तब तो फिर खाली के खाली ही रह जाए। लेकिन सत्य यही है कि यह संसार एक भ्रम की तरह है। हम इसे सत्य मानकर जीते, पर हमें पता नहीं कि हम इस संसार में खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते। हमने संसार के भ्रम को पकड़ लिया, हमने फिर इस भ्रम को भी पकड़ लिया कि शायद हमारे हाथ कभी न कभी भर जाएंगे। हम लगे रहते हैं मेहनत करने में, प्रयास करने में, भरते चले जाते हैं अपने खजाने, लेकिन मौत आती है, हाथ फिर खाली रह जाते, खजाने यहीं पड़े रह जाते। जिसने खजाना इकट्ठा किया उसके तो काम नहीं आता। बच्चों के लिए छोड़ जाना पड़ता है, बच्चों के लिए छोड़ जाना पड़ता है, अपने किसी काम नहीं है। अपने काम तो केवल परमात्मा ही आने वाला। न धन आने वाला है, न बच्चे आने वाले हैं, न मकान आने वाला है, न पति आने वाला है, न पत्नी आने वाली। अपने काम वह परमात्मा आएगा। अबल तो उस परमात्मा से कोई मांग ना करो, उसे सब पता है आपको क्या देना है, वह सही समय आने पर सब दे देगा। लेकिन अगर परमात्मा से कभी कुछ मांगना ही पड़ जाए तो परमात्मा के पास जाकर परमात्मा को ही मांगो। सद्गुरु की शरण में जाकर कुछ मांगना पड़ जाए, ना दिल राजी हो ना मांगने को, उसकी रजा में रहने को, कुछ मांगने को मन बार बार कहे, तो सद्गुरु से केवल और केवल यही मांगना कि मेरी उन्नति उस परमात्मा की तरफ ही हो, मेरे कदम उस परमात्मा की तरफ ही चले। तब फिर सद्गुरु के पास जाकर केवल यही मांगना कि जिस परमात्मा के मैंने मत्थे टेके, जिस परमात्मा की मैंने पूजा की, जिस परमात्मा की मैंने प्रार्थना की, उस परमात्मा से मेरा मिलन हो जाए। जिनका परमात्मा से मिलन हो गया उन्हें जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रह जाती। वह परमात्मा उनको संभाल लेता है, वह परमात्मा उन पर प्रेम की वर्षा करता है, वह परमात्मा उन पर आनंद की वर्षा करता है। हम चूक जाते हैं, हम चूकते ही चले जाते हैं। किस कारण? क्योंकि हम परमात्मा के पास जाकर भी परमात्मा को नहीं मांगते, सद्गुरु की शरण में जाकर भी परमात्मा को नहीं मांगते। मांगते हैं तो संसारिक चीजें, मांगते हैं तो संसारिक लोग। जो हमारे साथ नहीं जाएगा, जिससे हमारे हाथ कभी नहीं भरने वाले, हम उन्हीं चीजों की मांग करते। जिन चीजों को हमें यहाँ छोड़ जाना है, जिन लोगों को हमें छोड़ जाना है, हम उन्हीं लोगों की मांग करते हैं, उन्हीं चीजों की मांग करते हैं। हम उस चीज की कभी मांग नहीं करते जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाए। मृत्यु के बाद केवल और केवल हमारे साथ परमात्मा ही जाता। ना संसारिक लोग जा सकते हैं, ना संसारिक पदार्थ जा सकते हैं, ना धन जा सकता है, ना मकान जा सकता, कुछ नहीं जा सकता। केवल और केवल वह परमात्मा हमारे साथ जाएगा। जिन्होंने जीते जी उस परमात्मा की शरण ले ली, उस परमात्मा से मिलाप कर लिया, उन्हें मृत्यु के समय इसका अनुभव भी होगा कि वे परमात्मा के साथ। जिनका जीते जी परमात्मा से मिलाप ही नहीं हुआ,
जिन्होंने परमात्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, उन्हें भला यह अनुभव कैसे हो पाएगा कि वे मरकर परमात्मा के साथ गए। उन्हें परमात्मा लेने आता ही नहीं। जिन्होंने जीते जी परमात्मा से मिलाप नहीं किया, उन्हें मरकर परमात्मा लेने नहीं आता। उन्हें मरकर यमदूत लेने आते। उन्हें यमदूत अपने साथ ले जाते हैं और फिर उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से उनका दंड देते। परमात्मा की शरण में जाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आपने परमात्मा को मान लिया या परमात्मा से जुड़ा नाम ले लिया। परमात्मा से मिलाप करने का अर्थ है कि आप उसके रूबरू हो गए। आप और परमात्मा एक हो गए। आपका परमात्मा से मिलन हो गया और आपको परमात्मा का अनुभव हुआ। जब एक बार परमात्मा से जीते जी मिलन हो गया तो मृत्यु के समय यमदूत नहीं आता। जिनको नाम का भेद मिल गया, जिन्होंने नाम की कमाई की, जिनका परमात्मा से मिलाप हो गया, उनके निकट यमदूत कभी नहीं आता। जब नाम वालों के निकट यमदूत नहीं आते तो भूत प्रेत उनके निकट कैसे आ सकते। नाम वाले सत्संगियों के करीब ना तो यमदूत आते हैं, ना भूत प्रेत आते हैं, ना ही उन पर अन्य तरह की कोई नकारात्मकता प्रभाव डाल पाती है। नाम वाले सत्संगी की खैर वह परमात्मा करता है। नाम वाले सत्संगी की संभाल वह परमात्मा, वह सद्गुरु करता है। उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग इतना आसान नहीं है। सुनने में आसान लगता है, भजन बंदगी में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, लेकिन इस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं। ना ही ध्यान करना इतना आसान है, ना ही बंदगी करना इतना आसान है, बल्कि भीतर उतरकर जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है वह भी इतना आसान नहीं है। कई तरह के प्रलोभन रास्ते में आएंगे, कई तरह के भटकाव रास्ते में आएंगे, भटकाते चले जाएंगे। यदि सद्गुरु की शरण ना हो, सद्गुरु की संगत ना हो, तो यह संभावना है कि व्यक्ति भीतर के मार्ग पर भी भटक जाए। संसार में तो भटकता ही भटकता है, भीतर भी भटक सकता है। इसलिए सद्गुरु की संगत करना बड़ा ही आवश्यक है। बहुत से साधक होते हैं जो रिद्धि सिद्धियों में फंसकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति खराब कर बैठते। रिद्धियां सिद्धियां मन की करतूतें हैं। संत इनको पसंद नहीं करते। उनकी पहुंच बहुत आगे तक है। वे स्वर्ग की ओर तो देखते भी नहीं। स्वर्ग में नाम नहीं, सिर्फ खुशी है, जिसे भोग कर वापिस संसार में आना पड़ता है। यह ना समझें कि यदि आप स्वर्ग में चले गए तो आपकी मुक्ति होगी। नहीं, स्वर्ग में जाकर आप काफी समय तक खुशी का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर स्वर्ग से संसार में उतार दिया जाएगा ताकि आप इस जामे में बैठकर उस मालिक की भक्ति करें और उससे मिलाप करें। मनुष्य जन्म में आने का लक्ष्य यह नहीं कि हम स्वर्ग के ख्यालों में खो जाएं या नरक के ख्यालों में खो जाएं। मृत्यु के बाद क्या होगा हमें कोई पता नहीं। स्वर्ग है भी या नहीं हमें कोई पता नहीं। मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जाता है या नहीं इसका हमें कोई पता नहीं। लेकिन मृत्यु के बाद एक घटना तो उस परमात्मा में समा जाने की, एक घटना इस संसार में लौट कर आ जाने की। जो इस संसार में लौट कर आ जाते हैं उनका नरक यही निर्मित है। उन्हें नरक खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह संसार जितना दुख आदमी को पहुंचाता है, इस संसार में पड़कर जितना आदमी कष्ट भोगता है, उतना तो शायद उसे नरक में भी ना मिलता। मनुष्य तो यही नरक भोग रहा है। मनुष्य को चाहिए कि वह परमात्मा से मिलाप करे और अपने जीवन को यहीं बैठे बैठे स्वर्ग बना ले। यही जीवन, यही संसार स्वर्ग हो सकता है, लेकिन यही जीवन, यही संसार नरक हो चुका है। जो जो बेहतर हो सकता है वही वही हमने बेकार कर लिया। हमारी इंद्रियां हमारे लिए सहायक हो सकती, लेकिन वे ही हमारा नुकसान करे जा रही हैं। हमारा मन हमारा मित्र हो सकता है, लेकिन वह ही हमारा दुश्मन बने बैठा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो हमारे सहायक हैं, यही आज हमारी पीड़ा का कारण है। इनके कारण ही हमारे जीवन में दुख बना। हमें जो भी मिला है हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसका दुरुपयोग करते चले जाते। परमात्मा ने हमें शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, ताकि हम संसार में भी विचर सकें और मालिक की भक्ति भी कर सकें। लेकिन हम संसार की तरफ ही मुड़ गए। हम इंद्रियों के भरोसे ही हो गए, हम मन के भरोसे ही हो गए।
उसी भरोसे पर चलते रहते हैं। परमात्मा पर कोई भरोसा नहीं। मन के पीछे लगे हुए हैं, कभी काम में उलझे हुए हैं, काम से बाहर ही नहीं आते हैं, तो ध्यान में कब प्रवेश करेंगे? लेकिन ध्यान से हमें कोई मतलब नहीं, बंदगी से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है संसार से, हमें तो मतलब है भोगने से, लोगों से, पदार्थों से, धन से, मकान से। ये मतलब ज्यादा समय के लिए कायम न रह सके। ज्यादा समय के लिए कुछ भी कायम नहीं रहता, ना जिंदगी, ना पदार्थ, ना लोग, ना आपके सपने, ना आपकी ख्वाहिशें, ना आपका मकान, ना आपका धन। एक न एक दिन सब बदल जाता है। आज जिस जमीन पर हमारा मकान है, जिस जगह पर हमारा मकान है, न जाने यहां पहले, कई सालों पहले किसका मकान था। न जाने हमसे पहले इस जमीन पर कितने लोग हो चुके हैं, कितने ही लोग इस जमीन को छोड़कर जा चुके। हमने भी इस जमीन को छोड़ जाना, हम भी सदा के लिए इस जमीन पर ना रह सके। यह जमीन हमारा सच्चा घर नहीं, हमारा सच्चा घर तो सचखंड। क्योंकि यह जमीन हमारा सच्चा घर नहीं, इसलिए यहां सदा के लिए रहने का कोई उपाय नहीं। वह सचखंड हमारा सच्चा घर है, वहां सदा के लिए रहा जा सकता। जो सचखंड में प्रवेश पा लेता है, फिर उसे बार बार जन्म मरण में नहीं पड़ना पड़ता, बार बार यहां वहां संसार में गोते नहीं खाने पड़ते। वह अपने घर निश्चिंत होकर बैठता है, उस परमात्मा के निकट होकर बैठता है, उस परमात्मा में ही समा जाता। यदि उस परमात्मा में समा जाना है, अपने सच्चे घर सचखंड में प्रवेश पाना है, तो मांग करना छोड़ दो। जो मांग करना छोड़ देते हैं, उस मालिक की रजा में राजी हो जाते हैं। वे अपने सच्चे घर सचखंड तक पहुंच ही जाते हैं। वे उस मालिक की रजा में हो जाते हैं, मालिक उनकी संभाल आप कर लेता। लेकिन सभी मालिक की रजा में राजी नहीं हो पाते, सभी उस मालिक पर अपने जीवन को नहीं छोड़ पाते। सबका उस मालिक पर इतना अटूट विश्वास नहीं कि अपने आप को उस परमात्मा पर छोड़ दें, अपनी जिंदगी को उस परमात्मा पर छोड़ दें। अपने हाथों पर, अपने आप पर व्यक्ति को ज्यादा भरोसा। अपने आप पर भरोसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति यदि मन में फंसा हुआ हो, तब वह अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता, तब वह मन पर भरोसा कर रहा होता है। मन पर भरोसा करना घातक साबित होता। मन पर भरोसा करके कई तरह के नुकसान होते हैं, कई तरह के गलत कर्म होते हैं, कई तरह की परेशानियों को हम जन्म दे बैठते। मन पर भरोसा करके हम अपने जीवन में दुख निर्मित करते चले जाते। अपने ऊपर भरोसा हो तब भी बात और है, लेकिन भरोसा मन पर। मन का अर्थ है कि विचारों में खोए रहना, कल्पनाओं में खोए रहना, सपनों में खोए रहना, जागते समय भी मीठे मीठे ख्वाबों में खोए रहना। ऐसे ख्वाब, ऐसे ख्याल जो कभी सच भी नहीं होते। किसी स्त्री को देख लेते हैं तो विवाह तक पहुंच जाते, स्त्री से मिलन तक नहीं होता, बात तक नहीं होती, लेकिन ख्याल विवाह तक पहुंचा देते हैं। ख्याल व्यक्ति को बड़ी दूर तक ले जाते, और यह जो व्यक्ति दूर तक भटक जाता है, यह वर्तमान के क्षण से चूक जाता है। ख्याल व्यक्ति को भविष्य में ले जाते हैं या अतीत में ले जाते हैं। वर्तमान का क्षण व्यक्ति के हाथ से निकल जाता है। वर्तमान से व्यक्ति सदा चूकता चला जाता है, यानी उस परमात्मा से चूकता चला जाता है। परमात्मा की उपलब्धि वर्तमान के क्षण में होगी, अभी इसी क्षण में होगी। वर्तमान का क्षण तो अभी भी मौजूद है, लेकिन हम वर्तमान में मौजूद नहीं हो पाते, हम मन को छोड़ नहीं पाते। इस कारण परमात्मा की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। हम जैसे ही मन को छोड़ते हैं, जैसे ही मन को छोड़कर वर्तमान में उतरते हैं, वर्तमान में प्रवेश करते हैं, तत्क्षण हमें परमात्मा का अनुभव हो जाता। लेकिन इस मन को छोड़ने के लिए, इस वर्तमान की अवस्था में आने के लिए हमें कई बार अभ्यास करना पड़ता है, ताकि हमारा मन भविष्य या अतीत के विचार में न अटके। यह मन इतना भटकता है, इसलिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। यदि हमारा मन इतना नहीं भटकता होता तो हमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। यदि सद्गुरु ने हमें अभ्यास की युक्ति दी है तो इसीलिए दी है क्योंकि सद्गुरु जानता है हमारा मन किस अवस्था में, हमारी क्या हालत है, हम संसार में किस कदर भटक रहे हैं। हमें चाहिए कि हम निरंतर अभ्यास करें और अपने मन को ऐसी अवस्था तक लाएं जहां मन हमें भविष्य के विचारों में या अतीत के विचारों में ना ले जाए।
बल्कि हमें भीतर मन की मौजूदगी का अनुभव ही न हो। हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद हो जाए। वर्तमान में मौजूद होते ही उस परमात्मा से मिलाप हो जाता। वर्तमान में मौजूद होते ही भीतर के शून्य की खबर लग जाती है। जब मन ठहर जाता है तो भीतर गूंजते उस शब्द की खबर लग जाती। मन का ठहर जाना बड़ा ही आवश्यक है। भटकते मन से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जाता, ठहरे हुए मन से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भटकता हुआ मन तो हमारा दुश्मन है, ठहरा हुआ मन हमारा मित्र है। मन को ठहरा लो, मन को भटकाते मत रहो। मन को ठहराने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर ध्यान में बैठो। यदि सच्चे हृदय से भजन बंदगी करोगे, गुरु के दिए अभ्यास की पालना करोगे, तो अवश्य ही एक दिन मन ठहर जाएगा। लेकिन उतावलापन भीतर नहीं होना चाहिए कि अभी मन ठहर जाए। अभी मन नहीं ठहर जाए, एक ही क्षण में नहीं ठहर जाता, क्योंकि जन्मों जन्मों से भटका है। एक जन्म में एक ही क्षण में नहीं ठहर जाएगा। कुछ दिन अभ्यास करना पड़ता है, किसी को कुछ महीने अभ्यास करना पड़ता है, किसी को कुछ साल लग जाते। यह निर्भर करता है कि आपका मन कितना भटका हुआ है, उतना ही आपको अभ्यास भी करना पड़ता है। जिनका मन संसार में ज्यादा भटका है, उन्हें बड़ा अधिक अभ्यास करना पड़ता है। जिनका मन संसार में कम फैला हुआ है, उन्हें कम अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि मन को ठहरा लेना असल लक्ष्य है। मन के ठहरते ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है। मन के ठहरते ही हम भीतर उस तल पर उतर जाते हैं जहां अनेकों मार्ग खुलते हैं। उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी भीतर मौजूद है। सद्गुरु से सलाह लेकर, सद्गुरु के नक्शे कदम पर चलकर, सद्गुरु के उपदेश पर चलकर हम भीतर परमात्मा तक पहुंचने वाले सही मार्ग पर चल सकते हैं। वरना यह संभावना है कि हम भीतर भी किसी मार्ग पर भटक सकते हैं। हमें चाहिए हम पूर्ण सद्गुरु की शरण लें, उनकी संगत करें, उनके सत्संग सुने, उनसे भीतर के मार्ग की खबर लें। जो अभ्यास की युक्ति वे हमें समझाते हैं, वे सद्गुरुओं द्वारा हमें वह मार्ग दिया गया है जो मार्ग हमें परमात्मा तक पहुंचा देगा। उस मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए, यानी हमें सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास की निरंतर पालना करनी चाहिए। निरंतर हमें सद्गुरु द्वारा दिए भजन सिमरन का पालन करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए अपने इस भटकते मन को ठहराएं। इस भटकते मन को ठहराने के लिए सद्गुरु ने आपको भजन बंदगी की युक्ति दे रखी है, या फिर जो भी आपके सद्गुरु ने आपको युक्ति दी हो, आप उसका अभ्यास करते रहे। निरंतर अभ्यास द्वारा एक दिन आप वर्तमान के क्षण में भी प्रवेश पा जाएंगे, उस परमात्मा से भी मिलाप हो जाएगा। प्यारी संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदुन सत्संग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।